प्रेम संबंधों में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बहुत सारे बन जाते हैं और फिर दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इन प्रेम संबंधों में सफल हो पाते हैं, बाकी सब इसी प्रकार से ठगे जाते हैं, परेशान होते हैं और फिर एक दिन उसको गुड बाय बोल देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही हुआ जब एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए अपने घर बुलाया, फिर उस बॉयफ्रेंड के साथ होती लूटपाट, यहां तक कि उसके कपड़े तक भी लूट लिए गए और उसको नंगा करके भगा दिया गया हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम पर। दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ और नोटिफिकेशन की बेल को आप इसे दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार की और भी घटनाएं समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के शाहपुर अटगाम हाईवे पर एक आदमी बिल्कुल नग्न अवस्था में, यानी कि उसके स्तन पर कोई भी कपड़े नहीं थे और वह अचानक झाड़ियों में से खुद को निकालता है, यानी कि वह बाहर निकलता है और फिर रोड पर जा रहे राहगीरों और गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है। उसकी स्थिति को देखकर कोई भी उसको लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक व्यक्ति जो नग्न अवस्था में है उसको इस प्रकार से कोई भी लिफ्ट नहीं दे सकता। कुछ राहगीर उसकी स्थिति को देखकर रुक जाते हैं, लेकिन वह अपने आप को शर्म के मारे ढकता हुआ वहां से फिर दोबारा से झाड़ियों में छुप जाता है। जैसे तैसे कुछ राहगीर उससे कहते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या परेशानी है? तो वह आदमी रोते हुए उन झाड़ियों से बाहर निकलता है और कहता है उनसे कि उन्हें कोई कपड़ा दे दो ताकि वह उसे अपने ऊपर लपेट ले। दोस्तों, कुछ लोग जिनके पास सौंप या तौलिया जैसा कोई अंगवस्त्र होता है, उन्होंने वो चीज उनको दी ताकि वह अपने तन पर उसको लपेट सके और बाहर आ सके। लोग वह व्यक्ति अब बाहर निकल के आता है तो अब बीती सुना रहा होता है। वह कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम भाविका भोर है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है और उस आदमी का नाम शिव भगत है। शिव भगत कंस्ट्रक्शन का काम करता है और दोस्तों, इसी बीच में उसकी शादी नहीं हुई है। उसकी उम्र करीब 35 साल है। दोस्तों, जब उसकी शादी नहीं होती है तो अचानक जब वह एक मकान को बना रहा होता है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है, तो उसकी मुलाकात एक 30 वर्षीय युवती से होती है। वह अपने आप को बताती है कि उसका पहले भी तलाक हो चुका है, यानी कि वह अकेली रहती है। दोस्तों, इतने में ही शिव भगत उसके जो बात है उनको मान लेता है सच और वह भाविका भोर भी शिव भगत के प्यार में आ जाते हैं और फिर दोनों के बीच में प्रेम संबंध वाला जो रिश्ता है वह बन जाता है और इसी प्रेम संबंध के तहत दोनों अब कई सालों से साथ रह भी रहे होते हैं। शिव भगत जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करता है, काफी पैसे वाला भी है। दोस्तों, वह समय समय पर अपनी प्रेमिका भाविका भोर को गिफ्ट देता रहता है। उसने उसको एक मकान भी दिलवाया है। उसने उसको बहुत सारे गहने और बहुत सारी गिफ्ट, यहाँ तक कि एक कार भी गिफ्ट की है। दोस्तों, वह उसके प्यार में इस तरह से पड़ चुका है कि अब वह उस लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली भाविका भोर पर मर मिटना चाहता है, लुट जाना चाहता है। और दोस्तों, इसी प्रकार से जब एक दिन भाविका भोर का उसके लिए फोन आता है, भाविका भोर उससे कहती है कि यार मुझे तुमसे मिलना है, तो भाविका भोर की बातों में शिव भगत आ जाता है। तो शिव भगत उसकी बताई गई जगह पर अब आगे पहुंचता है। दोस्तों, जैसे ही शिव भगत उस होटल में अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा होता है तो उसकी प्रेमिका भाविका भोर, जो कि बेहद सुंदर लग रही थी, वो पहुंचती हैं और जाकर प्यार भरे बातें हो रही होती हैं। इतने में ही 4 अन्य व्यक्ति भी उस कमरे में आ धमकते हैं और दोस्तों, अब भाविका भोर और शिव भगत समेत उस कमरे में 6 व्यक्ति होते हैं और वो 4 व्यक्ति अब एक धारदार हथियार को शिव भगत की गर्दन पर रखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमको दे दो। दोस्तों, यहाँ शिव भगत बिल्कुल घबरा जाता है। वह करता भी तो क्या, उसके सामने 4 लोग खड़े हैं और उन लोगों के साथ भाविका भोर भी है। भाविका भोर भी उस शिव भगत की जान को बचाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करती है। दोस्तों, यहाँ पर शिव भगत पूर्ण रूप से कमजोर पड़ जाता है और वह सोच रहा होता है कि उसकी जो प्रेमिका भाविका भोर है वह उसके साथ ऐसा क्या करना चाहती है। देखते देखते 4 लोग अब उसके जेबों को खंगालने लगते हैं। तो उसकी जेब से करीब 20-22 हजार रुपए जो उसकी जेब में मौजूद होते हैं उस समय उनको निकाल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि को भी बाहर निकाल लेते हैं और उसकी उंगलियों में जो पहनी हुई अंगूठियां होती हैं और जो घड़ी होती है उन सबको निकाल के, यहाँ तक कि उसके पहने हुए कपड़ों को भी उसके शरीर से उतरवा लिया जाता है। और जब उन कपड़ों को निकाल लिया जाता है तो फिर उस व्यक्ति से भगत को गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता है शाहपुर की रोड पर और शाहपुर अटगांव के हाईवे पर
उस व्यक्ति को रात के अंधेरे में नग्न अवस्था में बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। वह व्यक्ति नग्न अवस्था में ही रात को जैसे तैसे झाड़ियों के बीच में छिपकर रात को काटता है और दोस्तों वह बहुत परेशान होता है, दुखी हो रहा होता है। यानी कि उन राहगीरों ने जब उसकी मदद की तब जाकर वह वहां से बाहर निकल पाता है और बाहर निकलते हुए वह उन लोगों का धन्यवाद अदा करता है और सीधा पहुंचता है पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका भाविका भोर और उसके साथ जो उसका साथी था नादिम खान समेत 3 अन्य युवकों के खिलाफ, जिनको वह नहीं जानता, एक रिपोर्ट दर्ज कराता और वह बताता है उस रिपोर्ट के दौरान कि उसके साथ उसकी कई सालों से जो प्रेमिका रही है भाविका भोर ने किस प्रकार से लूटपाट किए। उन्होंने उसके कपड़े तक भी लूट लिए। यानी कि वह व्यक्ति बताता है कि उसने अपने प्रेम में अपनी प्रेमिका को क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन उस प्रेमिका ने उसको बुरी तरह से बेइज्जत करते हुए उसका सब कुछ लूट लिया और उसको मारकर नंगा करके यहाँ जंगलों में छोड़ गई ताकि वह कभी भी किसी भी रूप में मर जाए या बच जाए। दोस्तों प्रेम संबंधों में अक्सर इस प्रकार के चौंका देने वाले मामले सामने आते ही रहते हैं। भाई आप प्रेम करो, प्रेम संबंधों को पूरी तन्मयता के साथ निभाओ। यार आप लोग इस प्रेम संबंध की आड़ में आप लोग शारीरिक संबंध तो बना देते हो लेकिन उस संबंध को निभाते नहीं हो। यह बेहद ही खतरनाक है। आप लोग इस भरोसे की प्रेम की जो परिभाषा है इसको झुठलाओ मत, क्योंकि प्रेम की परिभाषा में ये सब चीजें जायज नहीं होती। यहाँ जब एक व्यक्ति तुम पर इतना भरोसा करता है तो आप लोगों को भी उस व्यक्ति पर पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए। और दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम अपने द्वारा सुनाई गई इन सच्ची घटनाओं का प्रभाव ऐसा डालें कि कुछ व्यक्ति या कुछ लोग जो गंदी किस्म के होते हैं अपने जीवन में इस प्रकार की घटनाओं को ना उतार लें और किसी के साथ कुछ बुरा ना कर दें। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग भी अपने इस प्रकार के प्रेम संबंधों में सचेत रहें, सावधान रहें और अपने आप को इसी प्रकार से बचाते रहें। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं कल, लाता हूं नई संस्कृति खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।